अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हमारी तरफ से तनी भाई की तरफ से तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और हम दुआ करते हैं कि आने वाले ता क़यामत ये दिन अल्लाह ताला हमें देखना नसीब करे। बिल्कुल, तमाम अहले वतन को, पाकिस्तानी बहन भाइयों को जश्न आज़ादी मुबारक और हिंदुस्तानी बहनों भाइयों को एडवांस की जश्न आज़ादी मुबारक। हाँ, कल उनका जश्न आज़ादी का दिन होगा, लेकिन बदकिस्मती से 2 दिन पहले एपी सिंह ने वहां पे जो ड्रामा किया वो आप सभी ने देख लिया होगा, उसके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। वो बेचारा बुढ़ा हर मौके पे फंस जाता है, तो अब एक मरतबा फिर वो शिकंजे में, कानून के शिकंजे में आने वाला है। आता है, लेकिन वो फिर अपनी चाल के जरिए से फिर रफू जगर हो जाता है। वकास भाई, आप क्या कहेंगे? हाँ तनीर भाई, वो अचानक से गायब हो जाता है। कभी भी ऐसा लगता है कि वो डर गया है, मर गया है या किसी बिल के अंदर घुस गया है जी। मगर तनीर भाई फिर वो अचानक से आता है, कोई ऐसी ओछी हरकत करता है जी। तो तनीर भाई ओछी हरकत क्या करता है? वो आता है अपने ही कानून की उस भगोड़ी के हाथों धज्जी उड़वा देता है। कल देखिए उसने आया तो फिर वो तिरंगा उसने पहना दिया, उसको सीमा को तिरंगे की साड़ी पहनी हुई है। तो भाई वो कोई भारत की नागरिक है? जो भारत की नागरिक महिलाएं हैं, चले अंजलि ही सही, उसकी माँ ही सही, वो पहनती तो ये समझ भी आता। ये ज्यादा कोई भारतीय है, ये ज्यादा कोई जो है ना भारत माता की जय करने वाली है। ये साली भगोड़ी, इसका चरित्र खराब, उससे तुम जो है भारत माता की जय करवाते हो। तो मैं तो क्या कहूँ तनी भाई इस बारे में। वकास भाई, ये हर मौके पे हिंदू सनातन धर्म का कोई भी त्यौहार हो, ये बंदा इसी तरीके से बरसाती मेंढक की तरह आता है सामने, एक ढोंग रचाता है। रक्षाबंधन का मौका हो, अच्छे खूबसूरत त्यौहार हैं जो हिंदू सनातन धर्म के, तो उन मौकों पे आके ये सीमा का इस्तेमाल, बच्चों का इस्तेमाल करते हुए सनातन धर्म की तौहीन भी करता रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसे मौकों पे अश्लीलता और ऐसे एक घिनौना और घटिया किस्म का समाज के अंदर पैगाम भी देता है। आपने देखा होगा, चले हम मान लेते हैं कि वो इसका मुंह बोला भैया है, लेकिन मुंह बोला भैया जिस तरीके से इसके बगल में बैठता है, और वो जो इसका अवैध पति है सीमा का सचिन, वो तो नजर नहीं आता कभी भी। अगर नजर आता है तो वो कभी पंखा लेके खड़ा होता है, कभी वो कुर्सियां साफ कर रहा होता है, कभी झाड़ू लगा रहा होता है। वो वैसे तो वो नहीं आता। और कभी भी आप लोगों ने इस मौके जो भी त्यौहार होते हैं, आप लोगों ने एक जगह पे नहीं देखा होगा। मगर ऐसे ही है ना। तो तनीर भाई, मैं तो सबसे पहले अपनी भारतीय बहन भाई से ये पूछना चाहता हूँ, तो क्या आपके कौमी त्योहार हो या आपके मजहबी त्योहार हो, हरीश तीज हो या कोई भी चीज हो, ये आपको क्या एक भगोड़ी सिखाएगी? जैसा कि 3 दिन पहले ये कह रही थी कोई आपका त्योहार है कोई मजहबी, उसमें तनीर भाई के लिए मैं तमाम सनातनियों से कहना चाहूंगी कि मांस मीट का इस्तेमाल ना करें या मांस मीट ना खाएं। अरे भाई, तेरी क्या औकात है? तू सनातनी है, तू आके सिखाएगी सनातनियों को, तू इनका मजहब इनको सिखाएगी। 45 साल तक तू मांस मीट खाती रही, ठीक है, और वो भी तू नली, छोटी नलियां नहीं, बड़े बड़ी नल्ले खाती रही, ठीक है। हम खुल के यहाँ नहीं बोलना चाहते क्योंकि हम सनातन धर्म का एहतराम करते हैं। दर्शक समझ गए होंगे कि वो किसका मांस मीट खाती रही। और अब वो हिंदुस्तानी जो सनातनी धर्म से ताल्लुक रखने वाले बहन भाई हैं, उनको ये कह रही है कि आप मोस्टली बहुत ज्यादा लोग खाते हैं, मैं उनको ये बोलूंगी कि आप ना खाया करें। भाई, तू अभी भी खाती है। तू अपने इस जो 5वां बच्चा है जो लप्पू, इसके सर पे हाथ रख के कसम खा कि तू नहीं खाती। जो फार्म हाउस पे रातों को छुप छुप के जाती है या बंगलों पे जाती है, वहां पे नहीं खाती, तो अभी भी खाती है। तेरे पास अभी भी वो आता है जो तू तेरी मरगूब ग़िज़ा हुआ करती थी। अच्छा तनीर भाई, जो भी ये खाती करती है ना, वो उसका 5वां जो बच्चा है ना, उसको इल्म नहीं है इस बात की, मैं गवाही देता हूँ। उसकी वजह तनीर भाई, आप देख लें होटल के अंदर, जो भी होटल था, जब ये जेवर कोट गए तो एक पिक्चर सीमा ने अपनी पोस्ट लगाई है। मजे की बात ये यार, इसको शर्म भी नहीं आती। एपी सिंह झूले में बैठा हुआ, उसके बराबर में खड़ी पिक्चर लेके भेज रहे हैं। तो तनीर भाई, ये उसका 5वां बच्चा है, उसको इल्म में नहीं है ये बात कि वो मांस खाती है, मीट खाती है, मटन खाती है, चिकन खाती है। मगर एपी सिंह तनीर भाई इसको सब कुछ प्रोवाइड करता है। वो साला खुद खाता है। जी बिल्कुल, खुद ये खाता है साला। और दूसरी बात वकास भाई, देखें, हम 14 अगस्त के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हमारे वतन के खिलाफ, हमारे पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग जहर उगलते रहे, देश धर्म की बातें करते हैं। सीमा की समझ में आता है, सीमा तो बोलेगी वकास भाई, क्योंकि उसने हमारे वतन अजीज के खिलाफ उसने गद्दारी की। वो तो वहां जाके कुछ लोगों को खुश करना चाहती है, लेकिन कुछ सीमा के जो चाटू चपाटू हैं, जो रात 5-5 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन में पाकिस्तान के खिलाफ भौंकते रहते हैं।
पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। न सिर्फ ये लोग बल्कि एपी सिंह भी। सीमा की तो हमें समझ आएगी कि वो उसने तो जहर उगलना ही उगलना है। जब वो यहाँ से रफू चक्कर हुई, बच्चों को अगवा करके लेके गई, उससे तो बोलना है, वो तो समझ में आता है, वो तो बोलेगी, उनको खुश मतलब हर लिहाज से खुश करने की कोशिश करेगी। लेकिन देखिए दोस्तों, हमने 15 महीने होने वाले हैं, पिछला जो जश्न आजादी था उसको भी हमने कवर किया था और अब के बार भी हम लोग ये कवर कर रहे हैं। तो कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तानी यूट्यूबर ने कभी भी हिंदुस्तान को बुरा भला नहीं बोला, हिंदुस्तान के वासियों को बुरा भला नहीं बोला, हिंदुस्तान के तिरंगे की कभी तौहीन नहीं की। हाँ, ये अलग बात है कि आपका ही एक नागरिक जो सीनियर उस पे है, सीनियर सिटीजन है, उसने एपी सिंह ने अपने झंडे की तौहीन की है, पाकिस्तानियों ने नहीं की। कभी भी पाकिस्तानियों ने आपके देश के हालात को डिस्कस नहीं किया, कभी भी पाकिस्तानियों ने सनातन धर्म को डिस्कस मतलब उसका कोई तौहीन नहीं की, ना ही हम लोग देश धर्म की बात करते नहीं। पहली बात तो ये है। तो देख, आप लोग दूसरी तरफ देख लीजिए कि कुछ लोग जो कि कुछ तो फरार हैं वैसे भी, लेकिन कुछ लोग आटे में नमक के बराबर, जो कि सीमा के आप वो कह सकते हैं कि उसमें वो जो कि ये मोहम्मद साहब क्या कहते हैं, वो उसमें भक्ति में क्या, हाँ, सीमा भक्त बने हुए, हाँ सीमा भक्त बने हुए हैं, अंधभक्त, हाँ, तो उसका तलवा चाटने, जूते जुबान से साफ करने या पॉलिश करने में इतने गिर गए हैं, इतनी हद तक गिर गए हैं कि वो हर वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इस्लाम के बारे में जहर उगलते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों ने कभी नहीं कहा और ना हम लोग कहेंगे, कभी भी बुरा भला नहीं बोलेंगे। हमारी बहनें हिंदुस्तान से जुड़ती हैं, हमारे लाइव सेशन में आती हैं, हमारे भाई जुड़ते हैं, उनको भी पता है अगर ऐसा होता ना तो कभी भी हम लोग, कभी वो लोग हमारे लाइव सेशन में ना आते। बिल्कुल तनवीर भाई, उनको जैसे वर्गलाने की कोशिश की जा रही है हमारे साथ, जो बहन भाई हमारे जुड़ते हैं, जबकि वो हमारे बारे में सब जानते हैं। तनवीर भाई, हमने कभी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, मतलब कानून के खिलाफ नहीं कहा और कभी भी भारत देश के खिलाफ नहीं कहा। तनवीर भाई, जिस तरीके से पिछले साल एपी सिंह ने जो बकवास की थी, तो हमारे को तो कुछ हमारी भारतीय बहनों ने हमको कहा कि मैं पाकिस्तानियों को हम सैल्यूट करते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कहा, पाकिस्तान के खिलाफ गलत नारे लगवाए, तो अगर वो लोग भी अगले दिन हमारे मुल्क के खिलाफ गलत नारे लगाते तो हमारा कितना दिल दुखता। तो इस बात पर उन लोगों ने हमको जो है सैल्यूट पेश किया है कि तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को हम सैल्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने जो एपी सिंह ने जो हरकत, ओछी हरकत की है, उन्होंने उसका रिप्लाई नहीं दिया। तो देखें प्यारे बहन भाइयों, हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, एपी सिंह और एपी सिंह की जो पैरोकारी करते हैं, यानी कि जो एपी सिंह को फॉलो करते हैं या जो सीमा को फॉलो करते हैं, हम तो उनको इंसानियत का दुश्मन मानते हैं। हम कहते हैं कि वो इंसान ही नहीं है, क्योंकि अगर वो इंसान होते तो मेरे ख्याल से तनीर भाई वो ऐसी हरकतें और जो बार बार, और मैं तनीर भाई जो ये जर्नलिस्ट शोबे से ताल्लुक रखने वाले हैं, जैसा कि कल सीमा के घर पे गए थे और वो सीमा की चादरें डिसाइड कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई चप्पलें उतार के यूं कर रहा है, तो मैं तो कहता हूँ शायद अब ये ऐसे लोग जो ऐसे लोग हैं तनीर भाई, हो सकता है आप सीमा की क्या पता मूर्ति भी बना दें, जी, और सीमा की क्या पता पूजा भी शुरू कर दें। अब तो कुछ लोग ऐसे भी, अरे ये दगड़ दल्ला है, जो जंगल का सुअर है बुड्ढा, ये तो कितनी बार इसने सीमा को देवी का बोलता है कि वो जो गल्फ कंट्री से और पता नहीं कहां से लोग आना चाहते हैं, वो इसको देवी मानते हैं, ऐसा बोला। हाँ, उसने बोला ऐसा। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा, इसने अपने आप को द्रौपदी जी से भी, और ये जो बुढ़ा सुअर है जंगल का, ये जो टकला बुढ़ा, जो एक इसकी टांग कबर में है और दूसरी टांग बकौल आपके वो केले के छिलके पर है, केले के छिलके पर कभी भी फिसल सकता है, ठीक है। तो ये बंदा सीमा को क्या क्या इसको दर्जा इसने नहीं दिया, ठीक है। तो आप लोग फैसला करें कि क्या ये सही करें। एपी सिंह या सीमा, जब से हम इसको डिस्कस करें लगभग 15 महीने होने वाले हैं, कभी इन्होंने कोई ऐसा काम किया है समाज के हवाले से, कोई अच्छा काम किया? नहीं किया, ये नहीं कर सकते। ये एपी सिंह देश का दुश्मन है, देशद्रोही है। निर्भया कांड के वक्त क्या हुआ था, जब भी एपी सिंह आए, जहां भी आप लोगों को मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूं, इसको देखें तो आप लोग निर्भया का इसको वो याद दिलाया करें, शायद कोई, लेकिन इसका वो नहीं हो सकता, जमीर उसका मुर्दा है। दूसरी बात, फरहान खान, फरवा, बतूल, फरिया और मुन्नी का नाम फरा। तो आप लोग इंशाअल्लाह जो अगला जश्न आजादी होगा वो आप लोग हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे पाकिस्तान में। जी इंशाअल्लाह। इस दफा तो आप लोग हिंदुस्तान में हैं, ठीक है। हालांकि कोशिशें की जा रही हैं लेकिन आउटपुट अभी तक 0 नजर आ रहा है। अच्छा तनवीर भाई, यहाँ एक मैं छोटी सी बात शेयर करूंगा
जी। कि कल जिस तरीके से उन बच्चों को देखा जाए ना, कल भी वो बच्चे वहां पर, वो जो भी माहौल चल रहा था, वो बच्चे वहां इंटरेस्टेड नहीं थे। जी जी जोर जबरदस्ती खड़ा किया हुआ, और सीमा ऐसे ऐसे तो कर रही, यूं कर रही, मगर वो बच्चे तो बस ऐसे ही बोझल थे। जी बिल्कुल। क्योंकि दलील भाई वहाँ बच्चों को कोई भी अपना नहीं है, वो बच्चे भी जानते हैं जी। और अगर पुराना रिकॉर्ड उठा लिया जाए सीमा के हवाले से, तो वो रिकॉर्डिंग के अंदर ऑडियो में क्या बोल रही है, वो कह रही है मैंने ही अपने बच्चों को कहा था कि अगर वहां जाएंगे ना पाकिस्तान में, तुम सबको मार देंगे, तो तुम बोलो हम यहीं रहेंगे। ठीक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दोस्तों। बस आप लोग खुद फैसला कीजिए कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि इंशाअल्लाह हमें उम्मीदें हैं जो नेक्स्ट जश्न आज़ादी होगा अगले साल का, वो जो बच्चे हैं हैदर भाई के, वो यहाँ पे होंगे हैदर भाई के साथ, हम सब मिलके जश्न आज़ादी मनाएंगे। तो चलें, हो तो कुछ नहीं रहा लेकिन उम्मीदें हैं इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। तो अब वीडियो का खत्म करते हैं, हाजिर किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।